हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की पार्ट 3 को। ठीक है, तो जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो कृपया जाके देख लेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इंडिया द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को अच्छे से क्लियर किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में सिटीजनशिप। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है सिटीजनशिप, नागरिकता जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का बिगनिंग, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 26 जैन 1950 को स्टार्ट हुआ था हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग। तो कहीं ना इस समय हमारा इंडिया रिपब्लिक था डोमिनियन से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि सिटीजनशिप में आखिर क्या है। तो सिटीजनशिप सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आता है। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे आर्टिकल्स है, साथ ही साथ बहुत सारे शेड्यूल्स है। ठीक है, तो सिटीजनशिप आपका पार्ट 2 में आता है। तो पार्ट 2 में आपको आर्टिकल्स दिया हुआ है सिटीजनशिप से रिलेटेड। वो आर्टिकल्स आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, इतने सारे आर्टिकल्स आपके सिटीजनशिप पे आते हैं। ठीक है, आई होप आज आपको ये सारे आर्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने 4 आर्टिकल क्लियर कराया था, आज आपके टोटल 3, 6, 7 मतलब 1 से लेके 11 तक आर्टिकल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूं। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि जो आपका आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8 ये एक पार्ट में आ रहा है। आपके आर्टिकल्स 9, 10, 11 ये आपका दूसरा पार्ट है। तो सॉरी, इस पार्ट में आपका क्या है, इस पार्ट में आपके डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिटीजनशिप है, मतलब अलग अलग टाइप के कैटेगरीज दिए हुए हैं जिसमें कि इंडिया का सिटीजन्स कौन कौन बन सकता है, किसके पास इंडिया का सिटीजनशिप आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कैटेगरीज बताया गया है कि किनके पास एबिलिटी है, कौन कौन आपके इंडियन सिटीजनशिप में आ सकते हैं। ठीक है, और ये आपका अलग है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, तो आर्टिकल 5 आपका, मैं आर्टिकल 5 से स्टार्ट कर रहा हूं। आर्टिकल 5 आपका बोलता है डोमिसाइल का। जैसे कि आपको मालूम है, डोमिसाइल वर्ड जो है ये आपको ये बताता है कि इंडिया में सिटीजनशिप किसके किसके पास है। तो डोमिसाइल वर्ड आपका एक्सप्लेन करता है जो कि इंडिया में बॉर्न एक ऐसा सिटीजन, अ सिटीजन जो बॉर्न इन इंडिया, जो इंडिया में खुद जन्म लिया है या फिर हिज पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स या हिज और हर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। मैंने क्या बोला, या तो वो खुद इंडिया में उसका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, या फिर उसके पेरेंट्स का इंडिया में जन्म हुआ है। ये दो केस में वो सिटीजन्स होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑर्डिनरी सिटीजन का, मतलब कुछ दिनों से जो आए हुए लोग हैं, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को कमेंसमेंट हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 के 5 ईयर्स पहले, 5 ईयर्स बिफोर, कब के, 26 जैन 1950 के 5 साल पहले से जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगा, मतलब वो भी इंडिया के सिटीजन्स कहलाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। 3 केस में इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं, एक तो इंडिया में बॉर्न लिए, या फिर उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न लिए, या फिर वो ऑर्डिनरी सिटीजन है 1950 के 5 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये था आर्टिकल 5। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 की अगर बात करें
तो आर्टिकल 6 कहता है कि कुछ सिटीजन्स ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी लोग हैं कैटेगरीज, ये टर्म आपका माइग्रेशन को एक्सप्लेन करता है। क्या है माइग्रेशन? एक डेट रखा गया है 19 जुलाई 1948। बोला गया क्या, इस डेट के पहले जो सिटीजन्स, ठीक है, जो सिटीजन्स आपके इस डेट के पहले इंडिया आए हैं, इस डेट के पहले जो इंडिया आए हैं वो यहाँ के सिटीजन्स कहलाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन आता है क्या, जो इस डेट के बाद या इस डेट को आए हैं उनके लिए बोला गया है कि जो इस डेट को या इस डेट के बाद आए हैं उनके लिए इंडिया को इंडिया में सिटीजनशिप लेने के लिए कम से कम एक एप्लीकेशन डालना होगा, एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब क्वेश्चन आता है क्या कि मैं 19 जुलाई 1948 को इंडिया में आया, मैं जाके एप्लीकेशन डाल दूं बस मेरे अब सिटीजनशिप आ जाएगा? ऐसा नहीं है। सब उसके लिए हमको कम से कम इंडिया में 6 मंथ स्टे करना पड़ेगा। मतलब एप्लीकेशन डालने से पहले, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन डालने से पहले हमें 6 मंथ तक इंडिया में रहना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये था आपका आर्टिकल 6। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल 7 की। अगर आर्टिकल 7 को आप समझना चाहेंगे तो आर्टिकल 7 कहीं ना कहीं आपका रिवर्स माइग्रेशन है। क्या होता है रिवर्स? रिवर्स मतलब उल्टा माइग्रेशन, माइग्रेशन के जस्ट ऑपोजिट है। कैसे? ये रिवर्स माइग्रेशन उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान माइग्रेट हुए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चले गए हैं। ठीक है, लेकिन कब? आफ्टर 1 मार्च 1947। वैसे लोग जो पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 के बाद, डेट अच्छे से याद रखिएगा, अगर वो लोग चाहे तो फिर से, अगर वो बोले, उनको मन किया क्या, उनको फिर से रीसेटलमेंट चाहिए, रीसेटलमेंट इंडिया में चाहिए, मतलब उनको फिर से इंडिया में रहना है, उन्हें मन किया वो इंडिया में रहना चाहते हैं इंडियंस की तरह, तो उनको क्या करना होगा? उनके लिए भी जैसा मैंने बताया कि एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ कब रजिस्ट्रेशन होगा? जब आप 6 मंथ इंडिया में रह चुके हैं तब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 को समझना है तो आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, क्या चीज बोला मैंने? रजिस्ट्रेशन का वर्ड आता है आर्टिकल 8 में। किनका रजिस्ट्रेशन? वैसे लोग जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी इंडिया में थे, इंडिया के हैं, इंडिया में बॉर्न लिए, ठीक है, लेकिन वो टेम्पोरली इंडिया से बाहर कोई दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में रह रहा है। ठीक है, मतलब वो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में नहीं है, तो वो लोग भी अगर इंडिया में रहना चाहे तो रह सकते हैं। क्या मैंने बताया कि जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के बाहर हैं और वो लोग अगर इंडिया में रिसाइड करना चाहे, इंडिया में रहना चाहे, ठीक है, तो वो लोग भी रह सकते हैं। कब? जब उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अब क्वेश्चन आता है रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन इंडियन के गवर्नमेंट करेंगे। ठीक है, तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है हमारे, वो अगर कर दे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कर दे, क्या है वो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि उनका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, उन डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई इलीगल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, टेररिस्ट वगैरह है, ये सबसे कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तब उनका जाके इंडिया में रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप मिल जाएगा। मैंने क्लियर कर दिया 4 टाइप में आप इंडिया के सिटीजन्स बन सकते हैं।
फर्स्ट में मैंने बताया जो इंडिया में ही रह रहे हैं उनका इंडिया में बॉर्न हुआ, उनके पेरेंट्स इंडिया के हैं, क्या साथ ही साथ जो इंडिया के ये 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से इंडिया में रह रहे हैं ऑर्डिनरी वे में, तो वो लोग को भी सिटीजनशिप मिल सकता है। साथ ही साथ मैंने आर्टिकल 6 को मैंने समझाया। आर्टिकल 6 में आपका माइग्रेशन वर्ड को एक्सप्लेन किया था। आर्टिकल 7 आपका रिवर्स माइग्रेशन पाकिस्तान वाले केस में, जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से बाहर गए और वो वापस आना चाहते हैं तो वो लोग के लिए भी था। साथ ही साथ आर्टिकल 8 आपका था रजिस्ट्रेशन, किन लोगों के लिए, जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न लिए थे, तो वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूं आर्टिकल 9 की। अगर मैं आर्टिकल 9 की बात करूं तो आर्टिकल 9 आपका क्या है? आर्टिकल 9 आपका कहता है कि आप सिंगल सिटीजनशिप, ये वर्ड आपका सिंगल सिटीजनशिप को एक्सप्लेन करता है। कहने का मतलब इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप को। मतलब जैसे कि आपको पता होगा यूएसए में डुअल सिटीजनशिप चलता है। यूएसए में क्या चलता है? डुअल सिटीजनशिप। मतलब आपको दो तरीके से सिटीजनशिप मिलती है, एक आपका यूएसए के स्टेट से और दूसरा आपका सेंट्रल से, फेडरल से। ठीक है, तो आप इंडिया में क्या है, एक ही सिटीजनशिप, चाहे आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करो, आपको बस एक इंडियन सिटीजनशिप लेना होता है। लेकिन अगर कोई बंदा या कोई सिटीजन इंडिया से बाहर गया और वो कोई फॉरेन सिटीजनशिप ले लिया, कोई दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अगर उसे मिल जाता है, तब इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बताया कि इंडिया सिंगल सिटीजन फॉलो। अगर आपको इंडिया का सिटीजन बनना है तो आपको सिर्फ इंडिया का सिटीजनशिप ही रखना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका आर्टिकल 9 जो सिंगल सिटीजनशिप को बताता है। अब मैं बात करूं आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 कहता है कि आपके पास जो सिटीजनशिप है वो परमानेंट है, परमानेंट सिटीजनशिप। मैंने क्या बोला, जैसे आपको पता होगा कि आपका लाइसेंस वाला या ओबीसी वगैरह का सर्टिफिकेट जो भी है आपका टेम्पोरली होता है। कहने का मतलब हर साल अपडेट होता है। लाइसेंस 5 साल 6 साल जो भी उसका टेन्योर है उसके हिसाब से अपडेट होता है। लेकिन जो सिटीजनशिप का टैग है आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा, कभी आपसे कोई सिटीजनशिप नहीं ले सकता है इन केस। ठीक है, बस एक्सेप्शन क्या है इसका? एक्सेप्शन यही है कि जब आप इलीगल एक्टिविटी करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, या आपको कोई पार्लियामेंट के थ्रू आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तब के केस में आपका सिटीजनशिप हट जाएगा। पार्लियामेंट के थ्रू डिस्क्वालीफाई किया गया या फिर आप फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हैं, तब आपका खुद ब खुद इंडिया का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि परमानेंट सिटीजनशिप क्या है। अदरवाइज आपके पास लाइफ टाइम के लिए इंडिया का सिटीजनशिप होगा। अब मैं अगर बात करूं तो लास्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 11 की। अब क्वेश्चन आता है आर्टिकल 11 क्या है? आर्टिकल 11 आपका, जैसे कि मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे पास सिटीजनशिप का राइट्स है, ठीक है, लेकिन लिमिट्स वे में है। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्लियामेंट चाहे तो हमारे सिटीजनशिप को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। क्लियर? तो आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट के पास यह अथॉरिटी है कि वो हमारे सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकता है। टर्मिनेशन ऑफ आवर सिटीजनशिप, मतलब हमारे सिटीजनशिप को वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। कैसे करेगा? चाहे हम लोग इलीगल एक्टिविटी से जुड़े हुए होंगे, या फिर टेररिस्ट वगैरह से केस में होंगे, या फिर ठीक है, या बोलिए आपका फॉरेन सिटीजनशिप मिला हुआ होगा। तब इन सारे केस में पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो हमारे सिटीजनशिप को डिस्क्वालीफाई कर सकता है।
आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने 5, 6, 7, 8 में बताया डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स है जिनको इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है। साथ ही साथ मैंने 9, 10, 11 में ये बताया कि 9 आपका सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है, 10 आपका परमानेंट सिटीजनशिप बताता है, ठीक है, और 11 आपका बताता है कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इसको क्या कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस सिटीजनशिप पे इतना ही था, सारे आर्टिकल्स वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।